Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं एक बेबी पैंट लेके आई हूँ। ये 6 मंथ से 1 ईयर बेबी का आ जाएगा। ये मैंने कार्डिगन में जो पैटर्न डाला है वही इसमें मैंने ये पैटर्न डाला है। पूरा सेट बनाया है ये मैंने, ये देखिए इस तरीके से। इसको मैंने 4 प्लाई की वूल यूज़ की है और 11 नंबर की, ये बॉर्डर तो मैंने 11 नंबर का बनाया है और ऊपर मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बेबी पैंट के लिए मैंने इसमें 46 फंदे डाले थे और 2 सीधे 2 उल्टे, दो सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे के पैटर्न से मैंने इस तरीके से ये बॉर्डर बना लिया है। और ये मैंने 2.5 इंच, इसकी लंबाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच के करीब बना के अब मैं इसको लेफ़्ट साइड से, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, तो रॉन्ग साइड से मैं इसमें 9 फंदे बढ़ा लूँगी। 46 फंदे से मैंने ये बॉर्डर बनाया 2.5 इंच का और 9 फंदे अब मैं इसमें ऐसे बढ़ाती हूँ और मैं सिलाइयाँ भी इसमें चेंज कर रही हूँ। अभी मैंने इसको 11 नंबर से बनाया है बॉर्डर, अब इसके बाद मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसमें फंदे बढ़ाऊँगी। चार फंदे बुनने के बाद ऐसे में एक फंदा बढ़ा देती हूँ। हर 4 फंदे बुनने के बाद मैं एक एक फंदा बढ़ा दूँगी और टोटल मुझे 9 फंदे बढ़ाने हैं। ये 2 हो गए, तीन, चार, पाँच, एक, तीन, चार, ये 6 फंदे बढ़ा लिए। इसी तरीके से 3 फंदे और बढ़ाती हूँ। ये 7, 8, 9, यहाँ बढ़ा लेती हूँ मैं 9। टोटल मेरे 9 फंदे बढ़ गए और बाकी फंदों को मैं बुन लेती हूँ। अब ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब मैं पैंट के ऊपर का हिस्सा बना रही हूँ। ये राइट साइड पे आ गई हूँ। तो अब हमारे टोटल 55 फंदे हुए हैं। 55 फंदे में से जो हमारे 7 बीच के 7 फंदों में तो पैटर्न बनेगा और बाकी जो 24 फंदे हैं वो आसपास के उल्टे बुने जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ, सिलाई चेंज करती हूँ। ये देखिए ऐसे।
ये देखिए मैंने यहाँ के 24 फंदे बुन लिए। अब मैं बीच के 7 फंदों में जो पैटर्न बनाती हूँ, वो जैसे कि मैंने स्वेटर उसमें बनाया था कैप में, तो अब मैं इस तरीके से देखिए, पहले 1 और 2 फंदे बुन लिए सीधे, फिर एक फंदे के 3 बनाए, 1 2 और ये 3। इस तरीके से मैंने एक फंदे के 3 बना दिए। इस फंदे को उठा लिया और फिर इस फंदे के फिर 3 बना लिए, 1 2 और ये 3, और फिर 2 सीधे बुन लिए। बाकी टोटल 24 फंदे बच जाते हैं, तो इन्हें उल्टे बुन लेती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बुने थे ऐसे ही मैं यहाँ बुन लेती हूँ। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ रॉन्ग साइड की रो। ये देखिए मैं सीधी उल्टी साइड पे आ गई हूँ। तो उल्टी साइड ये सारे फंदे, पहले जो 24 फंदे मैं उल्टे बुन लूँगी। जो हमने ये 3 फंदे बढ़ाए थे, एक के 3 करें और एक बीच का और फिर 3, ये टोटल जो 7 फंदे इन्हें हमें स्लिप करना है। और बाकी ये जो फंदे सारे उल्टे बुन लिए, इधर के भी उल्टे बुन लिए मैंने और इधर के भी। ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में ये 7 जो फंदे होते हैं इन्हें हमें स्लिप करना होता है। ये देखिए रॉन्ग साइड की ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं राइट साइड पे हूँ। तो पहले मैं ये 24 फंदे बुन लेती हूँ पहले। ये उल्टे बुने जाएंगे। अब ये पूरा पैटर्न उल्टा ही चलेगा, दोनों तरफ से उल्टा। ये देखिए मैंने इधर के 24 फंदे बुन लिए हैं। अब इन फंदों को मैं ट्विस्ट करूँगी, उनको पीछे किया। अब ये जो हमने 3 फंदे बनाए थे, एक फंदे के 3 जो थे इन्हें हम उतार लेते हैं सिलाई पर, और जो आगे के 2 फंदे थे वो इस सिलाई पे ले लेती हूँ, लेफ़्ट हैंड की साइड से ले लेती हूँ, और इसको मैं राइट हैंड की जो नीडल है इस पे ले लेती हूँ। फिर इन 3 फंदों को लेफ़्ट हैंड की नीडल पे चढ़ाते हुए 3 का 1 बना लेती हूँ, और फिर इन जो 2 मैंने उतारे थे इनको दोनों को बुन लेती हूँ, और बीच वाले फंदे को मैं बुन लेती हूँ। अब ये वाले फंदे पीछे चले जाएंगे और ये दोनों आगे आ जाएंगे। तो इस तरीके से पीछे से दोनों फंदों को मैं उतारूँगी ऐसे, और 3 फंदों को इस सिलाई पे ले लूँगी, और इन दोनों को इस पे चढ़ाते हुए इनको सीधा बुन लूँगी। ये देखिए सीधा बुन लिया इनको, और फिर इन तीनों को भी एक साथ मैं बैक लूप से सीधा बुन लिया। ये एक बार का पैटर्न बन गया। अब बाकी फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। ये देखिए
इस रो को कंप्लीट करके मैं उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। अब सारे फंदे, ये वाले फंदे भी, जो ये डिज़ाइन जो मैं सेट करा था, ये फंदे भी उल्टे बुने जाएंगे। तो मैं इस दोनों रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने रॉन्ग साइड की भी रो कंप्लीट कर ली। अब मैं राइट साइड पे आकर ये मैंने 24 फंदे बुन लिए हैं उल्टे, और ये बीच के जो पैटर्न वाले फंदे, अब मैं इसे बताती हूँ। रिव्यू जो मैंने फर्स्ट रो में बनाया था, इसी तरह ये रिपीट करना है। तो पहले 2 फंदे सीधे, तीसरे फंदे में से एक का 3 बनाना है, 1 2 और ये 3। बीच वाले फंदे को स्किप करना है, फिर इसके अगले फंदे में से 3 बनाने हैं, 1 3। स्लिप कर दिए इस फंदे को, इसको 3 बना लिए और बाकी 2 फंदे सीधे बुन लिए। देखिए ये पैटर्न सेट हो गया इसमें 7 फंदों में। अब बाकी जो फंदे हैं उल्टे बुने जाएंगे। अब मैं रॉन्ग साइड पे बुन के पूरी रो आपको बुन के बताती हूँ। रॉन्ग साइड पे अब इन फंदों को, 7 फंदों को स्लिप करना है। देखिए मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको। ये रो कंप्लीट कर लो, फिर मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए रॉन्ग साइड के मैं इस साइड के बुन लेती हूँ फंदे। इस साइड के फंदे बुन ली, और जो ये बीच के 7 फंदे थे, ये जो 1 के 3 बनाए थे, ऐसे उतारना है, ऐसे उतार लिया, इसको भी उतार लिया बीच वाले को, और ये 3 फंदों को ऐसे बगैर बुने उतार लिया। और बाकी इस साइड के जो फंदे जितने, उन्हें उल्टा बुनना है। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब राइट साइड पे हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है, और वो ऐसे जब हम ये 3 रो बुन लेंगे, 3 लाइनें, एक ये वाली लाइन 2 रो से बनती हैं, तो 1 2 3। अब चौथी वाली जो हम शुरू करेंगे, उसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। एक मैंने उल्टा बुन लिया, और फिर मैं इसी तरह से इसको ऐसे फंदा बढ़ा देती हूँ। अब ये हमारी जो रो है, इस पर हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे, और हम इसमें मार्कर लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हर चौथी रो पे, हर चौथी लाइन पे हमें ये फंदा बढ़ाना है, इस तरीके से। ये मैं मार्कर लगा देती हूँ। अब हमारा एक फंदा इस साइड से बढ़ गया, और एक फंदा हम इस साइड से बढ़ाएंगे, और ये बीच का जो पैटर्न है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं दिखाती हूँ ये वाले। अब ये देखिए ये पैटर्न आ गया। अब हम इसको, इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये मैंने पहले आपको बताया था, इसी तरीके से मैं एक बार और बताती हूँ। इस तरीके से तीनों फंदों को इस सिलाई पे लिया, अगले 2 फंदों को उतारा और उनको इस सिलाई पे ले लिया।
ऐसे ही सिलाई पे ले लिया। फिर इन 3 फंदों को इसी सिलाई पे लेते हुए बैक लूप से सीधा बनाना है और थोड़ा लूज़ भी रखना। और फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लिया, बीच वाले फंदे को भी बुन लिया और फिर इनको भी ऐसे ट्विस्ट करना है। तो पिछले 2 फंदों को ऐसे उतारा और इन तीनों फंदों की सिलाई पे लेते हुए इनको भी सिलाई पे ले लिया और इन दोनों फंदों को पहले सीधा बुन लिया। उसके बाद इन 3 फंदों को भी एक साथ लूज़ रखते हुए 3 का 1 कर दिया। ये देखिए ये पैटर्न सेट होता जा रहा है इस तरीके से। और ये सारे फंदे मैं उल्टे बुन लेती हूँ। उसके बाद रॉन्ग साइड पे भी पूरी सिलाई बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हर जो चौथी लाइन आएगी तो हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। और इस तरीके से मैं इस पूरे पजामे में 4 बार बढ़ाऊँगी। एक बार मैं बढ़ा चुकी, 3 बार और बढ़ाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लूँ। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से भी जो हमने ये 7 फंदों का जो पैटर्न बनाया है ये उल्टे बुने जाएंगे। एक बार स्लिप करते हैं और एक बार इनको बुनते हैं रॉन्ग साइड पर। इस तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये उल्टी साइड है, ये देखिए इस तरीके से 4 रो हो गई है। अब इसके बाद 5वीं लाइन स्टार्ट होगी और ये पैटर्न इस तरीके से अब दिखने लगा है। तो हर चौथी रो, हर ये 1 2 3 4 जो चौथी वो आएगी लाइन, तो इसमें ये एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बड़ा करके फिर आपको बताती हूँ। अब हम इससे पहले 24 फंदे लेते थे, अब एक एक बढ़ गया। तो अब हम इस साइड से 25 फंदे बुनेंगे। ये 25 फंदे बुन लिए मैंने। अब मैं इसी पैटर्न को फिर सेट करती हूँ। 1 2 1 के 3 फिर ये बगल बुना उतारा, फिर इसके 1 के 3 2 फंदे सीधे और बाकी साइड के 25 फंदे हैं, इन्हें उल्टा बुन लेती हूँ। हर 8वीं सिलाई पर 8 सिलाई के बाद 8 सिलाई पर 8 सिलाई करने के बाद एक एक फंदा बढ़ जाएगा दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न सेट होता जाएगा। फिर मैं आपको बना के थोड़ा सा फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब 1 2 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब चौथी लाइन में बनाऊंगी तो इसमें मैं फंदा इंक्रीज़ करूंगी और इसी तरह से मार्कर लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा बुना मैंने और ये एक फंदा बढ़ा लिया ऐसे, तो एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब दूसरी बार मैंने ये बढ़ाया है फंदा, इस तरीके से। ये देखिए एक इस वाली रो पे बढ़ाया है और एक इस वाली रो पे। तो मैं ये मार्कर लगा देती हूँ। इसी तरह ये पैटर्न डालते हुए यहाँ से बुनते हुए ये पैटर्न कंप्लीट करते हुए और यहाँ तक बुन के मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा दूँगी। इस तरह मुझे ये 4 बार फंदे बढ़ाने हैं। 2 बार मैंने दूसरी बार ये बढ़ाया फंदा और 2 बार और बढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं फंदा नहीं बढ़ाऊँगी, बस उसके बाद जितने फंदे उन्हें ही बुनूँगी। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके 4 बार फंदे बढ़ा लिए हैं।
4 इधर से 4 इधर से, तो टोटल 8 फंदे बढ़ गए हैं। 46 और 9 बढ़ाए 55 और फिर 8 फंदे ये बढ़ गए, तो ये 63 फंदे हैं टोटल। और मैंने इधर से इधर तक 63 ही फंदे बुने हैं, इसमें कोई नहीं। उसके बाद मैंने 4 के बाद फिर बढ़ाए नहीं फंदे। अब मैंने इसकी लंबाई जितनी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। देखिए इसकी लंबाई 9.5 के करीब है, 9.5, ये देखिए 9.5 के करीब है। ये 9.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ 9.5 से थोड़ी कम है, तो इतनी मैंने ये लंबाई रख ली है इसकी। फंदे बढ़ाने के बाद मैंने इस इधर तक फंदे बढ़ाए हैं, इसके बाद मैंने जितने फंदे उन्हें ही बुना है, कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया। और जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी उतनी मैंने रख ली है। अब इसके बाद मैं जो म्यानी का हिस्सा है वो बताती हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने यहाँ से 3 फंदे बढ़ा दिए हैं, 1 2 और ये 3, इस तरीके से फंदे बढ़ा, ये 3 फंदे बढ़ गए। और मैं इन्हें पूरा यहाँ से यहाँ तक बुन लेती हूँ। बीच में पैटर्न तो चले गई, और इधर भी 3 फंदे बढ़ाने हैं, तो मैं आपको ये वाला पोर्शन बुन के बताती हूँ। मैंने दोनों इसके पोर्शन अलग अलग बना रही हूँ। आप चाहें तो दोनों को एक साथ इधर से जोड़ के भी बना सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकती हैं। मैंने दोनों को सेपरेट बनाया है, फिर उसके बाद जब सिलाई करूँगी जब बताऊँगी आपको। यहाँ से यहाँ तक बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, अब इस साइड के मेरे को 3 फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको भी 3 फंदे बढ़ा देती हूँ। इस तरीके से ये बढ़ गए। अब मैं इनको बुन लेती हूँ पूरी रो को। ये देखिए इस तरीके से 3 फंदे मैंने यहाँ से बढ़ा दिए और 3 फंदे यहाँ से बढ़ा दिए थे। अब मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं राइट साइड से भी एक रो बुनूंगी और लेफ़्ट साइड से भी एक रो बुनूंगी, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए मैंने 1 2 3 लाइनें ये बन चुकी हैं। अब फिर चौथी लाइन में मैं, अब ये देखिए यहाँ इस तरीके से जब 3 लाइनें बन जाए 1 2 3, तो फिर इसके बाद एक फंदा घटा देना है। पहला बुन के, और ये मैं इस तरीके से अगला है 2 का 1 कर देती हूँ। एक फंदा यहाँ से घट गया और पूरी रो में उल्टी बुन लेती हूँ। मैं इधर है ना मार्कर लगा देती हूँ, यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ ताकि इधर रो से पता चल जाएगा कि मैंने फंदा घटाया है। अब इस रो को कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि हर 3 ये लाइनें बनाने के बाद जो चौथी लाइन हम बनाएंगे तो एक फंदा घटाना है। एक बार मैं घटा चुकी हूँ और 4 बार और घटाना है। तो इस तरीके से 5 फंदे इधर से घटेंगे इस साइड से और 5 फंदे इस साइड से घटेंगे।
इतना कंप्लीट करके मैं आपको फिर बताती हूँ। हर तीसरी रो 3 रो बनाने के बाद 1 2 3 चौथी रो जब हम बनाएंगे, चौथी लाइन जब हम बनाएंगे तो पहले एक बुन के एक फंदा घटा देंगे और इसी तरह इधर भी एक फंदा घटा देंगे। और फिर हम 3 लाइनें ये बनाने के बाद फिर चौथी रो पर फिर फंदा घटाएंगे। इस तरीके से हमें एक तरफ से 5 फंदे घटाने हैं, एक तरफ से 5 फंदे घटाने हैं। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ये मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैंने बना ली है। इसमें मैंने हर तीसरी सिलाई के बाद 5 फंदे एक एक करके 5 बार फंदे घटा दिए हैं और इधर भी मैंने 5 फंदे घटा दिए, तो टोटल इस हिस्से से 10 फंदे घट गए। अब इसके बाद मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। ये मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए इसकी। अब इसके बाद देखिए मैं इस तरीके से ये टोटल इसकी लंबाई 4.5 इंच के करीब है। ये देखिए। अब इसके बाद मैं ऊपर बॉर्डर बनाती हूँ। जैसे ये मैंने नीचे बनाया हुआ है इसी तरह ऊपर भी बनेगा। देखिए इस तरीके से पहले 2 फंदे उल्टे बना लेती हूँ, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए अब मैं इस बीच वाले पैटर्न को भी फिनिश कर दूंगी। इसके ऊपर जितने फंदे हैं जो इसमें 2 उल्टे 2 सीधे बनाऊंगी इसमें भी इस तरीके से। देखिए ये पैटर्न भी, अब इसके बाद ये पैटर्न नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर बॉर्डर ही बनेगा। इस तरीके से इसके ऊपर मैंने 2 उल्टे 2 सीधे बना लिए हैं। मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में जैसा फंदा आ रहा है वैसे ही बुना जाएगा। जैसे सीधे आ रहे हैं तो सीधे बुने जाएंगे, उल्टा आ रहा है तो उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरह से ये रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए अब ये देखिए दोनों फंदे सीधे आ रहे हैं तो मैं सीधे बुनूंगी और ये उल्टे आ रहे हैं तो उल्टे बुनूंगी। ये देखिए सीधे हैं तो मैंने सीधा बुनती हूँ और ये उल्टे हैं तो उल्टा बुनती हूँ। ये रॉन्ग साइड है। इस तरह मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इसमें मैंने 8 रो बना ली हैं, 4 उल्टी 4 सीधी तरफ से। 8 रो बनाने के बाद अब इसमें डोरी डालने के लिए मैं होल बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए अब ये उल्टा है तो मैं इस तरीके से एक ऐसे बल लगाऊंगी और 2 का 1। इस तरीके से सीधी तरफ से बनाती हूँ। सीधे 1 ये सिंपल बुन लिया। अब इसके बाद मैं इनमें 2 का 1, तो इस तरीके से ये ऐसे सीधे फंदों को मैं 2 का 1 बना दूँगी। एक बार बन गए, फिर अब इसके बाद 6 फंदे बुनने के बाद मैं फिर 2 3 4 1 और ये 2 6 हो गए। अब इसके बाद मैं इसमें बल लगा के 2 का 1 बना देती हूँ।
तो ये ऐसे होल बनता जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें हम डोरी डाल लेंगे, 2 3 4 5 और 6 फंदे बुनने के बाद मैं फिर इसमें एक बल लगाते हुए 2 का 1 बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये मैंने ऐसे बल लगाया, ये ऐसे बल लगाया और फिर 2 का 1। इस तरीके से ये होल बनते जाएंगे, 1 2 3 4। अभी इसी तरह से रो कंप्लीट करके मैं आपको उल्टी रो पे बताती हूँ। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो इसे कैसे बुनना है ये मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनना है। देखिए ये 2 सीधे हैं तो इन्हें मैं सीधा बुन लूँगी। अब इसके बाद 2 जो उल्टे हैं तो ऐसे, एक ऐसे बुन लिया मैंने उल्टा। ये जाली बनाई है तो इसे इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इसको सीधा दो। इस तरीके से मैं इसको ऐसे बुनूंगी तो जाली भी आ जाएगी। और ये इस तरीके से 1 2। एक बार फिर मैं बताती हूँ आपको, जैसे फंदे आ रहे हैं ये जैसे वैसे ही बुने जाएंगे। और जो जाली वाला फंदा होगा वो इस, अभी मैं बताती हूँ कि कैसे बुनना है। देख ऐसे, एक पहला फंदा ऐसे बुन लिया और दूसरे फंदे को हम ऐसे, तो ये जाली भी आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये होल बनता जाएगा, इसमें डोरी आराम से डल जाएगी। फिर उसके बाद फिर वैसे ही बुन लो जैसे हैं वो फंदे। अब ये देखिए जाली वाला फंदा पहले ये वाला एक उल्टा बुन लिया, फिर जाली वाले फंदे को ऐसे बैक साइड से ऐसे, और सीधे फंदे को सीधे बुनते जाओ जैसे आ रहे हैं ये। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको पहले फंदे को ऐसे उल्टा बुन लिया और इस फंदे को ऐसे इस तरीके से, तो ये जाली भी बन जाएगी। ये इस तरीके से। इसके बाद मैं फिर इतना बड़ा पोर्शन और बुनूंगी। इसके बाद इसके ऊपर 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे ही इतना बड़ा बॉर्डर और बनाऊंगी। फिर मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जितनी लेंथ चाहिए इतने में 8 तो रो यहाँ बनाई थी, 8 ही जाली बनाने के बाद मैंने 8 रो ऊपर बना ली है। इसको तो चाहे आप इसको ऐसे फोल्ड करके बना सकती हैं, इसको उधर। अभी मैं दूसरा पार्ट जब इसका बना के दिखाऊंगी तो मैं इसकी सिलाई कैसे होनी वो बताऊंगी। अभी मैं इन फंदों को है ना बंद कर देती हूँ। जब दूसरा पार्ट अभी मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी दोनों पार्ट को जोड़ना और कैसे इसका ऊपर का हिस्सा फोल्ड करना है। तो ये देखिए इन फंदों को मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। एक बुना पहले, फिर दूसरा बुन लिया, पिछला फंदा इसके ऊपर से निकाल दिया ऐसे, फिर एक बुना, फिर ये पिछला फंदा ऐसे ऊपर से निकाल देते हैं। ये देखिए ऐसे, ये सारे मैं कास्ट आउट कर देती हूँ। इसके बाद मैं फिर दूसरा पार्ट इसका बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिलाई करना। तरीके से ये फंदे बंद होते जाएंगे। ये कंप्लीट करके मैं फिर आपको दोनों पार्ट का जो सिलाई है वो कैसे लगाते हैं मैं बताऊंगी।
ये देखिए इसके मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं पैंट के। अब ये देखिए मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने ये है ना ज़्यादा कट किया है ऊन, इससे मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए इस तरीके से, तो मैं दोनों पार्ट को इस तरीके से रखूँगी। अंदर सीधा वाला पार्ट आएगा और बाहर उल्टा। तो मैं ये इस तरीके से इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगेगी और यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पहले मैं यहाँ इस तरफ की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। इसको भी मोड़ना है, बाद में बताती हूँ मैं आपको, पहले यहाँ की सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखिए इस तरफ से इस पार्ट को मैं कट कर लेती हूँ, इसको ऊन को ऐसे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए ऐसे इनकी सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये दोनों पार्ट मैंने सिल लिए हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये पैंट्स की शेप आ जाएगी। पैंट की शेप देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब मैं इसका यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट सिल लेती हूँ और यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये वाला जो ऊपर की ये बेल्ट है इसको मैं ऐसे फोल्ड करके इसको मैं सिल लूँगी। तो मैं आपको ये सारा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरी पैंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैंने अंदर से फोल्ड कर दिया ये। और ये देखिए इसमें ये मैंने आई कॉर्ड बना के इसमें डाल दिया। और ये देखिए पूरा इस तरीके से पूरा पैटर्न। पूरी कंप्लीट हो गई है।